हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। जैसे ही हमारा पेपर 1 कंप्लीट नहीं होगा, पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी लेते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट में हमारा फिलहाल चल रहा है पेपर 1। पेपर 1 में हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि है यूनिट 1 में। यूनिट 1 में चलिए, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं? हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। आइए जानते हैं कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। चलिए, सपोर्ट से आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा चीज जो किसी भी चीज को करने में सपोर्ट करे, और सिस्टम मतलब एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब यहां पर है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग का मतलब आप सभी को पहले ही पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जब भी एक टीचर अपने स्टूडेंट से इंटरेक्टिव करता है, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को पढ़ाता है, वैसे सिचुएशन में वो कुछ सपोर्ट सिस्टम का यूज करता है। विदाउट सपोर्ट सिस्टम टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट से इंटरेक्टिव करने के दौरान यूज करता है, उसे हम कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मान लीजिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम दो टाइप्स के नहीं होते, दो तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। एक हमारा पुराना समय था, उस समय टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता था, क्योंकि आज से जैसे जब हमारे पेरेंट्स पढ़ते होंगे, जब हमारे पेरेंट्स का टाइम होगा, तो उस टाइम पे वो किस तरीके से पढ़ते होंगे, उनके टीचर उन्हें कैसे पढ़ाते होंगे, और जब उनके टीचर उन्हें पढ़ाते होंगे तो कौन कौन सा सपोर्ट सिस्टम का यूज करते होंगे। आज जब हम पढ़ रहे हैं या हमारे आने वाले जनरेशन पढ़ेंगे, तो वो किन टाइप के टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का यूज करेंगे, आज हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल नाम से ही आप सभी समझ गए होंगे कि ये ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय की बात हो रही है। ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होता है? जब पुराने समय में हमारे शिक्षक जब हमें पढ़ाते थे, तो वो क्या करते थे, बेसिकली किन किन चीजों का यूज करते थे, चौक, डस्टर, बुक्स, इन सभी चीजों का यूज करके वो क्या करते थे, टीचिंग को पढ़ाते थे, टीचिंग को कंटिन्यूटी में करते थे। ठीक है, टीचिंग का प्रोसेस इन सभी चीजों पर डिपेंड होता था। यानी कि उन सभी बेसिकली किन चीजों का यूज होता था, चौक, डस्टर, बुक्स, ग्लोब, एटलास, इन सभी चीजों का यूज होता था। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। इसमें क्या होता है, इसमें एक टीचर जो है, जब वो क्लास में आता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम को कंट्रोल करना, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखना। ठीक है, टीचर जब पढ़ाए, सपोज दैट टीचर
सपोज दैट ये चौक है, ये डस्टर है और ये ब्लैक बोर्ड है। और टीचर क्या करता था, टीचर जो भी क्लास में सपोज दैट वो एक सर्कल पढ़ा रहा है या फिर स्क्वायर पढ़ा रहा है या फिर रेक्टेंगल पढ़ा रहा है या जो भी चीजें पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट के डिसिप्लिन को भी कंट्रोल में रखता था। ऐसा नहीं कि अगर वो बोर्ड वर्क कर रहा है और स्टूडेंट पीछे इनडिसिप्लिन है, टॉकिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं चलती थी। टीचर क्या करता था, टीचर का कंट्रोल पूरे क्लासरूम में होता था, क्लासरूम में एक डिसिप्लिन बना होता था। ठीक है, तो उस ट्रेडिशनल मेथड में डिसिप्लिन एक मेजर चीज था जो कि टीचर हमेशा मेंटेन रखता था। ठीक है, चलिए, ट्रेडिशनल आप समझ गए हैं कि ट्रेडिशनल होता क्या है। दूसरा, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और बस वो पढ़ाए जा रहा है और स्टूडेंट को समझ आए या ना आए, ऐसा भी नहीं। एक सेकंड, हाँ, टीचर जो भी चीजें पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि उसे समझ आए या ना आए, ऐसा नहीं होता था। जो भी चीजें टीचर पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को समझ आनी भी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट उस चीज को समझेगा नहीं, ऐसा नहीं कि टीचर बस अपने काम भर क्लास लिए 45 मिनट्स का या 30 मिनट का या 10 मिनट्स का ये क्लास लिए और क्लास लेकर के वो चले गए, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, टीचर क्या करते थे, जब तक स्टूडेंट को समझ नहीं आया टीचर उसको समझाते थे। ठीक है, और इसके ड्यूरेशन में क्या होता था, एक टेस्ट भी लिए जाते थे। ठीक है, और ये टेस्ट स्टूडेंट को पास आउट करना पड़ता था। इस तरह से हमारा पूरा ट्रेडिशनल मेथड चलता था। ठीक है, मेनली हम बोल सकते हैं कि हमारा चॉक डस्टर के मेथड को ही हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। और इसका इसका अगर हम बात करें इसकी मेरिट की, हम क्या बात करें इसकी मेरिट की, मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट क्या है, मेरिट है डिसिप्लिन, क्लासरूम कंट्रोल, इंटरैक्टिव। डिसिप्लिन में आपका क्लासरूम कंट्रोल भी आ गया, इंटरैक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच। और डिमेरिट की हम बात करें तो डिमेरिट में यहां पर क्या होता है, डिमेरिट क्या है यहाँ ट्रेडिशनल मेथड का, क्यों, अगर कुछ ना कुछ डिमेरिट होगा तभी तो इसमें चेंजेस लाया गया और तभी तो मॉडर्न टीचिंग मेथड लाया गया। तो क्या है इसका डिमेरिट, तो आइए जानते हैं। इसका डिमेरिट है यहां पर कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं होता था। यहाँ पर किसी भी तरह का ग्रुप डिस्कशन नहीं होता था। जब ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा स्टूडेंट्स के बीच में या टीचर्स के बीच में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर स्टूडेंट्स जो है वो सोशल कम होंगे, क्योंकि जब तक 4 लोग बैठ के 10 लोग बैठ के आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे वहां पर सोशलिटी कम आएगी और वहां पे कोलैबोरेशन नाम की चीजें नहीं होगी। यानी कि वहां पर और क्या डिमेरिट होगा, वहां पर और डिमेरिट होगा लैक ऑफ कोलैबोरेशन, लैक ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, आप इसे नोट करिए, इसके आगे भी और भी कुछ है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, और इसमें अब हम इसमें मेरिट डिमेरिट को तो देख चुके हैं, अब हम इसके कुछ टूल्स को देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड को, ट्रेडिशनल टीचिंग को करने के लिए किन किन सपोर्ट सिस्टम का यूज होता था, यानी किन किन टूल्स का यूज होता था। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बुक, किताबें ऐसी चीज थी जो कि ट्रेडिशनल मेथड में बहुत ज्यादा यूज होती थी। टीचर क्या करते थे, क्लास में आते थे, या तो उनका खुद का बुक होता था या फिर किसी बच्चे से बुक्स लेते थे और क्या करते थे, उसको 1 पैराग्राफ पढ़ते थे और समझाते थे। ठीक है, और स्टूडेंट्स को समझ भी आना चाहिए, टीचर का फोकस उसमें भी होता था।
ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऐसा नहीं है कि मतलब गलत मेथड है या फिर पढ़ाने का गलत तरीका है, ऐसा नहीं था। उस समय भी स्टूडेंट्स को समझ आता था और उस समय भी काफी काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी सामने आते थे। चलिए, तो बुक्स हो गया इसका मेन टूल्स जो है। दूसरा, इसमें आप चार्ट देख सकते हैं। जब आप ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में किसी पुराने जमाने के, बहुत पुराने किसी स्कूल में जाएंगे या फिर बहुत पुराना पैटर्न को अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि स्कूल सब में चार्ट्स बहुत ज्यादा होते थे, एटलास होते थे। क्या होते थे? एटलास होते थे। और क्या होते थे? ग्लोब होते थे। बहुत सारी चीजें होती थी। ये सब क्या है? ये सब टूल्स है। और क्या होते थे? चौक। बेसिकली चौक डस्टर का बात तो यहाँ पर होगा ही। जहां भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड आ जाए वहां तो चौक और डस्टर का होना एकदम मस्ट है। और क्या होते थे ट्रेडिशनल में? ट्रेडिशनल में और क्या होते थे? और आपका डिक्शनरी होते थे। और क्या होते थे? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बुक से भी बहुत बार पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका, बहुत सारे टूल्स हैं जिसका यूज हम करते थे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? ट्रेडिशनल सिस्टम में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो आज के दौर में तो बहुत ही कम है। मुश्किल से आज के दौर में अगर टोटल 100% है तो इसमें से मात्र जो है वो 20% ही आज के दौर में ट्रेडिशनल मेथड होगा। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड को हम भूल नहीं सकते क्योंकि ये हमारा एजुकेशन का बेस है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड को हम और किन नामों से जानते हैं? आइए जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड को और हम जानते हैं बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स मेथड, कन्वेंशनल मेथड, कस्टमरी मेथड और ट्रेडिशनल मेथड तो हम जानते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड को और हम किस नामों से जानते हैं? बैक टू बेसिक्स। यानी कि बेसिक्स क्यों है? क्योंकि बेसिक्स तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कन्वेंशनल के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कस्टमरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मेरी फी के तौर पर मेरा आपसे बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक तो जरूर करिएगा। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि इससे मेरी जो भी रीसेंट नोटिफिकेशन होती है वो आप तक जरूर पहुंचेगी। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।